जय हिंद दोस्तों। मैं मुकेश चौधरी, फिजिकल ट्रेनिंग गुरु एकेडमी और एक्यूप्रेशर एंड स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 3 एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन आपको बताएंगे जो आपके अंदरूनी पार्ट्स यानी कि आपके पैनक्रियाज हो, शुगर की अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है या फिर आपके पेट के यानी कि कोई भी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक की समस्या है, या फिर आपको किसी भी प्रकार की इस हिस्से से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है। हमारी 72,000 नाड़ियां सिर्फ और सिर्फ नाभि से निकलती हैं जो कि हमारे पूरे शरीर को यानी कि इम्प्रूवमेंट करती हैं, बैलेंस करती हैं। और इन्हीं 3 एक्सरसाइज को अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एक्सरसाइज कौन सी एक्सरसाइज हैं जिनका हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे 3 एक्सरसाइज, और वो किस प्रकार से आपको फायदा करेंगी और किन लोगों को ये एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, तो ये भी हम आपको बताएंगे कि कौन से वो लोग हैं जिनको एक्सरसाइज नहीं भी करनी चाहिए और कौन से वो लोग हैं जिनको हमेशा एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो चलिए आपको हम बताते हैं आज 3 एक्सरसाइज का जो कॉम्बिनेशन है और जो आपके पेट के अंदरूनी पार्ट्स को मजबूत करता है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मजबूत करता है। आपके लीवर, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, स्टोमक, पैनक्रियाज जितने भी हैं उनके अंदर रीजनरेट होता है और रीग्रोथ करता है। तो सारे ऑर्गन्स जब आपके स्टूमुलेट होंगे या सारे ऑर्गन्स जब काम करना शुरू करेंगे तो आपकी जितनी भी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे आपकी खत्म हो जाएंगी। एक दिन में किसी भी एक्सरसाइज का रिजल्ट नहीं मिलता है। आप धीरे धीरे इसको महीने, 2 महीने, 3 महीने जब आप करेंगे और तब आपको महसूस होगा कि आपका शरीर स्वस्थ होता जा रहा है और आपके जितनी भी समस्याएं थी वो कंट्रोल होती। जैसे शुगर है तो उस शुगर को कंट्रोल कैसे करते हैं वो कंट्रोल होती नजर आएगी। आपको प्रॉब्लम्स होनी बंद हो जाएंगी। आपका अगर सांस फूलता है, जैसे हार्ट वगैरह में भी अगर थोड़ा बहुत काम कम करता है, तो भी आप इन एक्सरसाइजों को अगर करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को किस प्रकार से मजबूत किया जाए, हमारे ऑर्गन्स को किस प्रकार से अगर काम कम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो उनको एक्टिव किया जाए। इसी के ऊपर आज ये पूरा वीडियो है। अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपना और अपने परिजनों का इलाज घर के ऊपर कर सके। हमारा उद्देश्य भारतवर्ष के हर नागरिक को इतना स्वस्थ और फिट बनाना ताकि आप लोगों को कभी हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं पहली एक्सरसाइज जो कि आप सभी लोग जानते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज है जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत मजबूत बनाती है। तो चलिए ये है वज्रासन, यानी कि दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए पीछे की तरफ ले जाना है और अपने अंगूठे के ऊपर अंगूठे को चढ़ा देना है। एड़ियों के ऊपर अपने हिप यानी कि जो नितंब है उनको अपनी एड़ियों के ऊपर रख देना है और इस प्रकार से स्ट्रेट बैठना है, यानी कि कमर आपकी स्ट्रेट रहे, गर्दन आपकी सीधी रहे और इस प्रकार से आप दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर हथेलियां रख सकते हैं। यह है वज्रासन। इसके अंदर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि बहुत ही अगर आपको एक्यूट प्रॉब्लम है तो आपको समय ज्यादा देना पड़ेगा। आप इस एक्सरसाइज को खाना खाने के बाद में भी कर सकते हैं और इसको कभी भी आपका दिल करे तब आप इस प्रकार से बैठ सकते हैं। आपके बहुत सारी जो नाड़ियां हैं जो काम नहीं करती हैं वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी, रिकवर करना स्टार्ट कर देगा आपको बॉडी। तो आपको जो गैस्ट्रिक की समस्या है या फिर आपको और किसी प्रकार की समस्या है या आपके नाभि सही जगह पे नहीं है तो वो भी आपको सही जगह पे लाएगा, क्योंकि आपकी दोनों पिंडलियां यानी कि आपकी दोनों पिंडलियां इसके ऊपर दबाव पड़ती है और यहाँ पे बहुत ही एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं जो कि पिंडलियों के ऊपर, तो उनको दबाती है तो आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। चलिए अगली बात करते हैं दूसरी एक्सरसाइज कौन सी है वो जो कि आपके चेहरे की चमक, आपके जितने भी अंदरूनी ऑर्गन्स हैं उनको एक्टिव करेगी। एक्टिव कैसे करेगी? दोनों हाथों की मुट्ठी को बंद करना है
यानी कि जो दूसरी एक्सरसाइज है वो इस प्रकार से, दोनों हाथों की मुट्ठी को इस प्रकार से बंद करना है, दोनों इस प्रकार से मिला लेना है, इस प्रकार से मिला लेना है, और नाभि का थोड़ा सा एरिया इतनी जगह रखना है, नाभि का थोड़ा सा एरिया यानी कि इस प्रकार से लगा देना है आगे की साइड, और श्वास को अंदर भरना है, यानी कि अंदर भरते हुए पेट को अंदर लेते हुए आगे की तरफ झुकना है, सामने देखना है, जितना आप सामने देख सकते हैं देखना है, श्वास को आप रोक के रखना है, जितना ऊपर की तरफ देखेंगे उतना अच्छा है। इससे आपके जितने भी यानी कि ऑर्गन्स हैं, जो इस एरिया के अंदर जो ऑर्गन है, जैसे पेनक्रियाज हमारा काम नहीं करता तो शुगर बढ़ती है और इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर बनना बंद हो जाता है, तो धीरे धीरे जब पेनक्रियाज एक्टिव होंगे तो इंसुलिन बनना स्टार्ट हो जाएगा, और आप लोगों को जो शुगर कंट्रोल नहीं होता है या शुगर बढ़ता जाता है उसको कंट्रोल करने में आपकी मदद करेगा। अब तीसरी जो एक्सरसाइज है वो थोड़ा सा हार्ड है, तो उसको वो लोग करें जो कर सकते हैं, नहीं तो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप धीरे धीरे इन एक्सरसाइज को अपनी लाइफ के अंदर या अपने डेली रूटीन में जब शामिल कर लेंगे तो ऑटोमेटिक ही प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा फायदा होता है। जब बार बार किसी भी चीज की आप प्रैक्टिस करते हैं तो महीने 10 दिन 15 दिन के अंदर आप सीख जाते हैं। तो प्रैक्टिस करिए, और आपको ये एक्सरसाइज भी जो कि हमारी तीसरी एक्सरसाइज है, 3 एक्सरसाइज का जो कॉम्बिनेशन है, ये आपके पूरे शरीर को यानी कि दोबारा से जो हमारी सेल्स बनना बंद हो गई हैं उनको रीजनरेट करेगा, और आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो धीरे धीरे मजबूत होता जाएगा, और आप एक बार फिर से अपनी जो ताकत है वो वापस ला सकते हैं। तो चलिए तीसरी एक्सरसाइज हम बताएंगे। दोनों हाथों को इस प्रकार से करें, दोनों हाथों को इस प्रकार से करें, और धीरे धीरे दोनों हाथों को जमीन पे लगा दें उल्टे साइड में, दोनों हाथों को उल्टे साइड में इतना ही खोलें कि आपकी बॉडी ज्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। पैरों को धीरे धीरे सीधा कर दें, धीरे धीरे पैरों को सीधा कर दें, घुटनों को थोड़ा सा लगा लें, और मैं आपको बेसिक तरीके से बता रहा हूं, थोड़ा सा अंदर की साइड लें दोनों हाथों को, और कोहनियों को ऐसे फोल्ड करें और अपनी नाभि के दोनों साइड में कोहनियों को लगा दें, और धीरे धीरे तो श्वास को अंदर रोक के रखें। धीरे धीरे आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस के द्वारा सीख सकते हैं। और ये जो 3 एक्सरसाइज थी, इनको किसको नहीं करना चाहिए वो जरूर सुन लें, जिनको मेजर प्रॉब्लम है, यानी कि अगर घुटनों का ऑपरेशन हो रखा है तो आप उन चीजों को ना करें जो आपको दबाव या खिंचाव महसूस होता है। आपका घुटना अगर आपका प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा दर्द है, तो आप इन एक्सरसाइजों को ना करें। आपके पेट के अंदर अगर कोई मेजर ऑपरेशन है तो भी आप ना करें, और अगर पीछे पीठ में भी अगर कोई ऑपरेशन है जहां पे आपको ताकत लगती है एक्सरसाइज को करने में, तो इन एक्सरसाइजों को ना करें। तो आप ध्यान रखें कि ये 3 एक्सरसाइज का जो कॉम्बिनेशन है आपको बहुत ज्यादा मजबूत बनाएगा, ताकत देगा। आपके हर प्रॉब्लम यानी कि जितने भी प्रॉब्लम हमारे पेट से ही स्टार्ट होती हैं, बॉडी की जितनी भी समस्याएं हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट होती हैं। तो जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होगा तो आप भी मजबूत होते चले जाएंगे। तो चलिए इतना ही कहना चाहूंगा। एक बार फिर से आप लोगों को निवेदन करता हूं कि चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक व शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज आपको मिले सबसे पहले। जय हिंद, जय भारत।